हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे गेहूं के बारे में या वीट के बारे में। वीट का जो बॉटनिकल नेम है वो है ट्रिटिकम और फैमिली है इसकी पोएसी। अगर हम ओरिजिन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, उत्पत्ति एवं वितरण की, तो गेहूं विश्व के टेम्परेट क्षेत्रों की प्रमुख धान्य फसल है। विश्व की लगभग आधी आबादी का यह मुख्य भोजन या स्टेपल फूड है। इसके उद्भव का केंद्र संभवतः दक्षिण पश्चिमी एशिया है। यहाँ 6000 BC में गेहूं की दो जंगली जातियाँ वाइल्ड स्पीशीज़ उगाई जाती थीं जो एमर वीट के नाम से जानी जाती थीं। लगभग 300 BC तक गेहूं की ये जातियाँ ही विश्व भर में उगाई जाती थीं, परंतु उसके पश्चात मैक्रोनी वीट दैट इज़ ट्रिटिकम ड्यूरम उगाया जाने लगा। आज जो है वो क्या है, आज ट्रिटिकम वल्गेयर जो है इसकी सबसे प्रचलित जाति है। रूस, अमेरिका, भारत, फ्रांस, कनाडा, इटली व अर्जेंटीना गेहूं उत्पादन के मुख्य क्षेत्र हैं। उत्पादन क्षेत्र व पैदावार की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। हमारे देश में गेहूं की 3 जातियां मुख्यतः रूप से उगाई जाती हैं। कुल उत्पादन क्षेत्र के लगभग 88% भाग में ट्रिटिकम एस्टाइवम, जिसको हम ब्रेड वीट भी कहते हैं, तथा 11% भाग में ट्रिटिकम ड्यूरम या मैक्रोनी वीट जिसे हम कहते हैं उगाया जाता है। तीसरी जाति ट्रिटिकम डाइकोकम एमर वीट है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। आजकल ट्रिटिकम डाइकोकम के स्थान पर किसान उच्च पैदावार की किस्में उगाना अधिक पसंद करते हैं। भारतवर्ष में गेहूं की खेती 230 से 240 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है और गेहूं के उत्पादन क्षेत्र का लगभग 84% भाग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व बिहार है। इन राज्यों से देश में गेहूं की कुल पैदावार का लगभग 87% भाग प्राप्त होता है। अगर हम बोटैनिकल कैरेक्टर्स या वानस्पतिक लक्षण की बात करें तो गेहूं एक वार्षिक का शाकीय पौधा है। इसका स्तंभ, जिसके क्लम कहते हैं, 0.6 to 1.5 मीटर तक ऊंचा तथा इंटरनोड्स व नोड्स में विभेदित होता है। अन्य सभी धान्य फसलों के समान इसके आधारीय भाग से अनेक शाखाएं निकलती हैं। नवोद्भिद अवस्था में निकलने वाली जड़ें जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं तथा उनके स्थान पर अक्ष की भूमिगत संधियों से अनेक अपस्थानिक या एडवेंटेशियस फाइब्रस रूट्स निकलती हैं। वेजिटेटिव फेज जो है कि समाप्ति पर प्रत्येक जो वायवीय अक्ष के शीर्ष से एक स्पाइक पुष्पक्रम विकसित होता है जो एकांतर क्रम में व्यवस्थित 15 से 20 स्पाइकिकाओं स्पाइकलेट्स में से निर्मित होता है। प्रत्येक स्पाइकलेट में 1 से 5 पुष्प होते हैं। जो परिपक्व अंडाशय में एक अनकण ग्रेन विकसित होता है जिसे कैरियोप्सिस कहा जाता है। इसमें बीजारण व फल भित्ति पूर्णतः संयुक्त होती है। बीज का लगभग 82% भाग एंडोस्पर्म में बना होता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें वीट कल्टीवेशन के लिए, तो गेहूं अनेक प्रकार की जलवायु में उग सकता है। विश्व में गेहूं उत्पादन के अधिकांश भाग टेम्परेट रीजन्स में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त गेहूं आर्कटिक क्षेत्रों के उत्तर व भूमध्य रेखा इक्वेटर के निकटवर्ती भागों में उगाया जाता है। भारतवर्ष में गेहूं रबी की फसल, रबी क्रॉप है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अक्टूबर के आरंभ से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक बोया जाता है। बोने से पूर्व खेत को भली भांति तैयार कर लेने से अंकुरण एक समान यूनिफॉर्म होता है। बीज का एग्रोसन, जीएन अथवा सेरासन से विवेचन कर लेने से सीड बॉर्न डिजीजेस की संभावना कम हो जाती है। क्या अप्लाई करेंगे? एग्रोसन, जीएन और सेरासन। इसकी बुआई छिड़काव बाय ब्रॉडकास्टिंग अथवा बाय डिबिंग की जाती है। उत्तरी भारत के अनेक क्षेत्रों में अब बुआई अधिकांश चोप कर की जाती है। बोने के लिए प्रति हेक्टेयर
125 से 190 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा में गेहूँ पंक्तियों में बोया जाता है। वह 2 पंक्तियों के बीच की दूरी लगभग 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर वीडिंग आवश्यक है। मीन्स जो खरपतवार है उसको हमें हटाना आवश्यक होता है। खरपतवार को 2,4-D के छिड़काव द्वारा भी नियंत्रित किया जा सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं की कटाई जनवरी के अंतिम सप्ताह से मई के मध्य तक की जाती है। अधिकांश छोटे किसान कटाई हाथ से ही करते हैं, परंतु बड़े फार्म्स में इसकी कटाई मशीनों के द्वारा की जाती है। कटाई के पश्चात थ्रेशर द्वारा अन्न कण व भूसा अलग कर लिए जाते हैं। अन्न कणों को बोरों में भरकर भंडार गृह में रखा जाता है। सरकार किसानों की सुविधा व लाभ के लिए कटाई के समय अनेक बिक्री केंद्रों की स्थापना करती है, जो सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर गेहूं को खरीद लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया व अनेक सामान राज्य भंडारण निगम अन्न कणों के भंडारण के लिए बनाए गए सरकारी अभिकरण हैं। अब हम अगर बात करें प्रमुख वैरायटीज़ की, इम्पॉर्टेंट इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की, तो भारतवर्ष में गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करने का श्रेय डॉक्टर BP पॉल व डॉक्टर MS स्वामीनाथन को दिया जाता है। इन्होंने दिल्ली स्थित IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को गेहूं प्रजनन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। अब उत्तर भारत के लगभग सभी कृषि विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रों के लिए उन्नतशील किस्में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। अब इनमें से कुछ जो भारतवर्ष में जो विकसित गेहूं की किस्में हैं वो इस प्रकार हैं। एक है लरमा रोजो 64, ये ड्वार्फ वैरायटी है। NP 846, ये टॉल वैरायटी है। सोनारा 64, ये डबल ड्वार्फ है। देन कल्याण सोना, शरबती सोनारा, ये नाम सब आपने सुने होंगे। सोनालिका, यह जल्दी पकने वाली वामन किस्म है। मोती HD 1949, ये एक ट्रिपल ड्वार्फ किस्म है। इसके अनकण चपाती बनाने की दृष्टि से सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। देन हीरा, यह त्रिवामन किस्म है तथा इसके अनकण सुनहरे, लंबे व कठोर होते हैं। और इसके अलावा जो वैरायटीज़ होती हैं वो हैं जनक, कमल, अर्जुन, शैलजा, WG 357, राज N11, NI 749, NI 549 एक्सेट्रा। अगर हम इसकी यूजेस की या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें वीट की, तो गेहूं मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का एक प्रमुख स्रोत है। विश्व के विकसित देशों में इसे डबल रोटी निर्माण में प्रयोग किया जाता है, परंतु भारतवर्ष में गेहूं उत्पादन का 85 to 90% भाग चपाती के रूप में प्रयोग किया जाता है। मिल में आटा तैयार करते समय कुछ भाग में सूजी व मैदा भी बनाई जाती है। गेहूं का प्रयोग अनेक औद्योगिक उत्पादों जैसे स्टार्च, ग्लूटेन, अल्कोहल इत्यादि आदि के निर्माण में भी किया जाता है। ग्लूटेन से निर्मित मोनोसोडियम ग्लूकोमेट बेकरी उत्पादों में सुस्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं के चोकर में 14 to 18% प्रोटीन व विटामिन होते हैं। ये केवल पोषक ही नहीं अपितु भोजन को रफेश भी प्रदान करता है, जिससे पाचन सही रहता है। स्ट्रॉ जो होते हैं पशुओं के नीचे बिछाने, चटाई बनाने व कागज़, गत्ता आदि के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ wheat.